मेहिका को आकाश से बचाने के लिए ईशा और सूरज ने ढूंढी मेहिका की असली माँ, और मेहिका की असली माँ ने आते ही सिखाया आकाश को सबक। तो जब अब यहाँ पर आकाश जिद कर लेता है कि वह मेहिका को अपने साथ लेकर ही जाएगा, नहीं तो ईशा और सूरज को उसके ऊपर लगे हुए सभी आरोप वापस लेने होंगे। लेकिन ईशा और सूरज ठान लेते हैं कि वह आकाश को ऐसे आजाद नहीं कर सकते, और इसीलिए ईशा और सूरज दोनों अब मेहिका को बचाने के लिए उसकी असली माँ को ढूंढने में लग जाते हैं। और ईशा आकाश से कह देती है कि तुम मेहिका को हमसे तो दूर कर सकते हो, क्योंकि हम इसके असली माता पिता नहीं है, हमारा इससे कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं मेहिका की असली माँ तक पहुंचकर रहूंगी, और जिस दिन मुझे मेहिका की माँ मिल जाएगी उस दिन तुम्हारा मेहिका से रिश्ता टूट जाएगा, क्योंकि मेहिका के ऊपर पहला हक उसकी माँ का होगा। और इसीलिए ये सुनते ही आकाश भी डर जाता है। आकाश सोचता है कि अगर ईशा मेहिका की असली माँ तक पहुंच गई तो फिर मैं ईशा और सूरज को ब्लैकमेल कैसे कर पाऊंगा। इसीलिए आकाश ईशा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा और सूरज दोनों मेहिका की असली माँ को ढूंढने में लग जाते हैं, और इसके लिए ईशा मेहिका की मदद लेती है। मेहिका से उसकी माँ के बारे में पूछती है। मेहिका को अपनी माँ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता, और मेहिका को अपनी माँ के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर मेहिका ईशा को अपनी माँ का एक स्केच बनाकर दे देती है और कह देती है कि मेरी माँ ऐसी दिखती है। अब ईशा अपनी पुलिस डिपार्टमेंट की पूरी टीम को लगा देती है कि ईशा ने जो मुझे स्केच दिया है, इसके जैसी दिखने वाली महिला को हर हाल में हमें ढूंढना होगा। और ईशा यहाँ पर एक दिन मेहिका की असली माँ तक पहुँच जाती है, और जब ईशा मेहिका की असली माँ तक पहुँचती है तो ईशा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ईशा देखती है कि मेहिका की असली माँ तो एक बहुत गरीब परिवार में खाना बनाने का और बर्तन साफ करने का काम करती है, और उसको पता ही नहीं होता कि उसकी बेटी मेहिका कहाँ पर है, क्योंकि मेहिका की माँ बता देती है कि आकाश ने मेरे सभी रिश्ते जबरदस्ती तोड़ दिए और मुझे छोड़ दिया। यह सच जानने के बाद अब ईशा को आकाश के ऊपर और भी नफरत हो जाती है, और अब यहाँ पर ईशा मेहिका की माँ को कह देती है कि आपको हमारा साथ देना होगा, आपकी बेटी आपको मिल सकती है, क्योंकि आपकी बेटी हमारे पास है, लेकिन आकाश उसे हमसे छीनना चाहता है, और हम बहुत अच्छे लोग हैं। इसके बाद अब ईशा मेहिका की माँ को मना कर अपने साथ ले आती है, और सूरज और ईशा बहुत खुश होते हैं कि अब वह आकाश का खेल खत्म आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आकाश अब कोर्ट में भी जाएगा तो मेहिका का असली हकदार पहले उसकी माँ को ही बताया जाएगा। तो यहाँ पर ईशा और सूरज दोनों मेहिका की असली माँ को लेकर सीधा घर पहुँचते हैं, जहाँ पर आकाश पहले से मौजूद होता है। जैसे ही मेहिका की माँ अपनी मेहिका को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और मेहिका भी भागकर अपनी माँ को गले लगा लेती है। और कई सालों के बाद मेहिका पहली बार अपनी माँ से मिलकर बहुत रोने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर आकाश भागकर नाटक करता है जैसे वह मेहिका की माँ को अभी भी चाहता हो। तो मेहिका की माँ पास आते ही आकाश को जोरदार थप्पड़ लगा देती है और कहती है, आकाश तुम जैसे घटिया आदमी से मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना, और मुझे पता है तुम कभी सुधर नहीं सकते, तुम सिर्फ सुधारने का नाटक कर रहे हो। आकाश की दुनिया ही हिल जाती है। आकाश बुरी तरह डर जाता है कि अब वह सूरज और ईशा को ब्लैकमेल कैसे करेगा। अगर मेहिका के पास अब मेहिका की माँ आ गई है तो फिर वह किसी हादसे में मेहिका को खुद के पास लेकर आएगा। इसीलिए आकाश यहाँ पर मेहिका की माँ के आगे, यानी कि अपनी पहली पत्नी के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है कि मैंने आपको इतने सालों तक बहुत याद किया है और मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे कई साल पहले जो गलती हुई थी उसके लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन आकाश की जो पत्नी होती है वो आकाश को गुस्से में कह देती है कि मैं तुम्हें माफ करना तो छोड़ो, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और यहाँ पर अब ये आकाश की पत्नी ईशा और सूरज को आकाश की पूरी घटिया हरकत के बारे में बता देती है कि जैसे ही मैंने मेहिका को जन्म दिया और मेहिका थोड़ी सी बड़ी हुई तो आकाश ने मुझे यह कहकर छोड़ दिया था कि तुम बेटे को जन्म नहीं दे पाई तो तुम मेरे किसी काम की नहीं, और तब से मैं ऐसे ही घर घर जाकर काम करके अपनी जिंदगी बिता रही हूँ। और आकाश की पूरी सच्चाई जानने के बाद अब यहाँ पर ईशा आकाश को कह देती है कि आकाश अभी की अभी मेरे इस घर से निकल जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, और मेहिका को तो अब भूल जाओ क्योंकि मेहिका को उसकी माँ मिल गई है और उसके साथ में ईशा और सूरज तो पहले से ही हैं, इसीलिए तुम्हें मेहिका के पास आने की भी जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। भूलो मत कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ। और अब इसके बाद में यहाँ पर आकाश के होश उड़ जाते हैं। आकाश डर जाता है कि उसकी तो इतनी आसानी से हार हो गई, वह ऐसे हार कैसे मान सकता है। तभी आकाश यहाँ पे ईशा को कहता है कि ईशा अभी भी मेरी पत्नी से डिवोर्स नहीं हुआ है, तो इसीलिए ये मेरी पत्नी है और मेहिका कानूनी रूप से मेरी बेटी है, तो तुम मुझे मेरी पत्नी और बेटी से दूर नहीं कर सकती। मैं कोर्ट में जाऊंगा और मेरी बेटी का हक तो पाकर रहूंगा। लेकिन ईशा कह देती है कि किसी भी बच्चे के ऊपर पहला हक उसकी माँ का होता है, तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे आकाश जो होता है वह सीधा ही कोर्ट पहुंच जाता है और कोर्ट में सुनवाई होती है। तो आकाश कोर्ट में कह देता है कि ईशा और सूरज मिलकर जानबूझकर मुझे मेरी बेटी और पत्नी से दूर करने की साजिश रच रहे हैं, वरना मेरी पत्नी तो अब भी मुझसे प्यार करती है और मेरी बेटी भी मेरे पास आना चाहती है। और इसके बाद में जब ईशा और सूरज कहते हैं कि इसकी पत्नी खुद कोर्ट में आकर इसके खिलाफ गवाही देना चाहती है, तभी यहाँ पे आकाश एक चाल चलता है और वह अपने कुछ गुंडों को कहकर अपनी पत्नी को यानी कि मेहिका की
माँ को पहले ही कहीं किडनैप करवा देता है और ईसा और सूरज को मिहिका की माँ फिर से मिलती ही नहीं है कोर्ट में आकर अपना बयान देने के लिए। लेकिन इसके बाद में ईसा और सूरज के होश उड़ जाते हैं। वह लोग कहते हैं कि आखिर मिहिका की माँ कहाँ गई। तो कोर्ट कह देता है कि अगर मिहिका की माँ यहाँ नहीं आ सकती तो इसका मतलब हम यही मानेंगे कि मिहिका की माँ अभी भी आकाश की पत्नी है और वह इससे प्यार करती है, तो इन तीनों को एक साथ रहने का हक है। और फैसला यहाँ पर ईसा और सूरज के खिलाफ आ जाता है। आकाश खुश होकर ईसा और सूरज को कहता है कि देख लो, मैंने कितनी आसानी से तुम लोगों को फिर से हरा दिया और अब चाहकर भी तुम कभी भी मिहिका की माँ को यानी कि मेरी पहली पत्नी को ढूंढ नहीं पाओगे, और अगर तुम उसके पास नहीं पहुंच पाए तो किसी भी हालत में मिहिका को तुम मुझसे दूर भी नहीं कर सकते। और ईसा और सूरज को गुस्से से लाल होता हुआ देखकर आकाश तो हंसने लगता है, लेकिन तभी सूरज आकाश का गला पकड़ लेता है कि तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो, क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है कि तुम इतने सालों के बाद जब यहाँ पर मिहिका की माँ उसे मिली थी तो फिर से तुमने अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को अलग कर दिया। जिसके बाद में यहाँ पे आकाश हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों को अब यह अगर करना है, तुम चाहते हो कि मिहिका अपनी माँ के साथ रहे, तो पहले मेरे ऊपर लगे हुए केस वापस लेने होंगे। तो अब ईसा और सूरज क्या करेंगे मजबूर होकर, क्या वह आकाश को आजाद करवा देंगे? आगे क्या होता है लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहें।